जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम इंडियन आर्म फोर्सेस के रैंक्स और इंसिजीनिया से रिलेटेड क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस के आपके आने वाले एग्जाम्स में रैंकिंग से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके हम कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं उसको कवर करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। सबसे पहले हम भारतीय वायुसेना से शुरुआत करेंगे, उसके बाद आर्मी और नेवी की तरफ बढ़ेंगे और लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। हम सभी जानते हैं जो हमारी तीनों आर्म फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, सभी में आपके ऑफिसर्स होते हैं और अदर रैंक्स के हमारे सोल्जर्स रहा करते हैं। तो अब उनकी रैंक्स को जानना, वो रैंक्स दूसरी सेना के किस रैंक के इक्विवेलेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और सिर्फ आपके रिटन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि आपके आने वाले एसएसबी इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले भारतीय वायुसेना के साथ। भारतीय वायुसेना की इतिहास तो आपको पता होगा। 8 अक्टूबर 1932 में एज अ रॉयल इंडियन एयरफोर्स इनका गठन जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के कुछ साल पहले ही आपका किया गया था। और इसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 के बाद, और 1950 में इनके आगे से जो प्रीफिक्स रॉयल था उसको हटाकर इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। इंडियन एयरफोर्स का मोटो नभः स्पर्शम दीप्तम, इंग्लिश में इसे टच द स्काई विद ग्लोरी कहते हैं। गरुण जो पंक्षी हैं इनके जो है सिंबल हैं, और हम सभी जानते हैं गरुण भगवान विष्णु की आपकी सवारी है। और ऊपर इनके जो है हमारे अशोक चिन्ह, जो हमारा स्तंभ है, अशोक स्तंभ से जो 4 आपके शेर हैं उनको इसमें आपका लिया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी आर्म फोर्सेस के, सभी आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर आपके हुआ करते हैं। भारतीय वायुसेना का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, और इनका जो मोटो टच द स्काई विद ग्लोरी यानी कि नभ स्पर्शम गीतम भगवत गीता के अध्याय से आपका लिया गया है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ इनके मेन आपके वायुसेना अध्यक्ष होते हैं, और टोटल ऑफिसर्स में देखें तो 9 रैंक्स आपकी होती हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सी रैंक्स हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इसको थोड़ा मैं आपके लिए ऊपर कर देता हूँ जिससे कि समझने में आपको आसानी हो। देखिए, जो इससे पहले की सबसे पहले की रैंक थी वो फ्लाइट कैडेट की थी, ठीक है, ऑफिसर कैडेट के रूप में होता है। उसको अगर हम छोड़ दें तो जैसे कोई भी हमारे यंग डिफेंस कैडेट्स भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करते हैं तो उनको जो पहली रैंक दी जाती है वो रहती है आपकी फ्लाइंग ऑफिसर की। फ्लाइंग ऑफिसर में आप देख पा रहे हो पूरे तरीके से इसको ब्लू स्काई कलर है, और उसके बाद एक स्ट्रिप आती है, एक स्ट्रिप, ठीक है, तो उसको फ्लाइंग ऑफिसर कहते हैं। इसी प्रकार से फ्लाइट लेफ्टिनेंट में इसमें 2 स्ट्रिप हो जाती है तो उसको फ्लाइट लेफ्टिनेंट कहेंगे। फ्लाइंग ऑफिसर, उसके बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। फिर तीसरी रैंक, और ये दोनों ही रैंक आपकी जूनियर ऑफिसर्स की है। तीसरी रैंक फील्ड सीनियर ऑफिसर्स की रहती है, जिसमें नंबर ऑफ रैंक्स आपकी 1 2 3 आती है, जिसमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बाद स्क्वाड्रन लीडर, जिसमें 2 मोटी स्ट्रिप और एक बीच में जो है काफी पतली स्ट्रिप, वो भी आपकी स्काई ब्लू कलर की। इसके बाद स्क्वाड्रन लीडर से जैसे ही ऑफिसर प्रमोट होता है तो विंग कमांडर पे वो जाता है, जहां पर आपको 3 स्ट्रिप्स दिखेंगे। विंग कमांडर से प्रमोट होके वो ग्रुप कैप्टन तक जाता है, और फील्ड सीनियर ऑफिसर में सबसे हाईएस्ट रैंक आपकी ग्रुप कैप्टन रैंक होती है, जो कि भारतीय थल सेना के कर्नल रैंक के समकक्ष होती है। तो यहां तक पहले आपको पता करना है, ठीक है। ये आपकी टाइम स्किल रैंक है। टाइम स्किल के बाद आती है सिलेक्शन स्किल रैंक, जिसपे ग्रेडिंग के जरिए जो है उनको जो आपका प्रमोट किया जाता है, और प्रमोशन पाने के लिए जो आपको इंटरनल टेस्टिंग देनी पड़ती है। फील्ड सीनियर ऑफिसर के बाद, ग्रुप कैप्टन के बाद जो 1 स्टार जनरल की रैंक होती है उसका नाम है एयर कमोडोर रैंक। तो इनकी आप रैंक देख पा रहे हो, किस तरीके से आप इसको पहचानोगे। मान लीजिए आपके सामने कोई एयर कमोडोर रैंक का ऑफिसर है तो आप ये देख लो, नेवी ब्लू अगर दोनों तरफ है और उसके बीच में जो है आपका स्काई ब्लू है तो वो एयर कमोडोर रैंक कही जाएगी। इसी प्रकार से जैसे ये प्रमोट होते हैं तो एयर वाइस मार्शल, इनको हम 2 स्टार जनरल्स कहते हैं। फिर 3 स्टार जनरल में एयर मार्शल आती है, और जो वायुसेना अध्यक्ष होते हैं उनको हम ACM कहते हैं, यानी कि एयर चीफ मार्शल कहते हैं। और अभी तत्कालीन 2024 में तत्कालीन भारतीय वायुसेना चीफ कौन है? VR चौधरी है, ठीक है।
चीफ ऑफ द एयर फोर्स स्टाफ विवेक राम चौधरी हैं। और भारतीय वायुसेना की जो सेरिमोनियल रैंक है वो है मार्शल ऑफ द इंडियन एयर फोर्स, मार्शल ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। ये 5 स्टार जनरल रैंक होती है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं आपके अदर रैंक्स के बारे में, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, एयरक्राफ्ट्समैन से आपका होता है ना नॉन कमीशन ऑफिसर्स में देखें शुरुआती रैंक आपकी लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन की है, फिर आपकी कॉर्पोरल, फिर आपकी सार्जेंट आती है। तो यहां से आप समझ पाओगे अगर 3 फीता उस पर लगा हुआ है यहाँ पर आपके हाथ पे तो वो सार्जेंट होगी। इसी के बाद जूनियर कमीशन ऑफिसर्स जिसको हम जेसीयू कहते हैं, इसमें आपके टोटल 3 रैंक्स हैं। पहली आपकी JWO जूनियर वारंट ऑफिसर, ओके, फिर आपका WO वारंट ऑफिसर, और इसके बाद आपका मास्टर वारंट ऑफिसर। तो इस तरीके से आप इसको पहचान पाओगे और ये भेद कर पाओगे कि कौन सी रैंक आपकी क्या है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम जाने कि ऑनरेरी ऑफिसर अभी भारतीय वायुसेना में कौन हुए हैं, सचिन तेंदुलकर was the first sports person and the first civilian without an aviation background to be awarded the honorary rank of group captain by the Indian Air Force। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप कैप्टन दिया गया है, और ग्रुप कैप्टन आप सभी जानते हो फील्ड ऑफिसर या फिर सीनियर ऑफिसर में सबसे हाईएस्ट रैंक आपकी होती है। वहीं पर अगर हम मार्शल ऑफ द एयर फोर्स देखें तो एकमात्र मार्शल ऑफ द एयर फोर्स रहे हैं, उनका नाम है अर्जन सिंह जी, ठीक है। अब बढ़ते हैं इंडियन आर्मी की तरफ। तो इंडियन आर्मी की स्थापना आज से लगभग 127-128 साल पहले 1 अप्रैल 1895 ब्रिटिश आर्मी के द्वारा ब्रिटिश इंडियन आर्मी के रूप में आपकी की गई थी। ये दुनिया की 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आपकी आर्मी है, अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद में। और फिर जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इंडियन आर्मी इनका नाम रखा गया। सेवा परमो धर्म इनका आपका मोटो है, और हेडक्वार्टर इनका भी आपके नई दिल्ली में है। कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, यानी कि जो भी राष्ट्रपति रहता है वो कमांडर इन चीफ रहता है। लैंड वॉरफेयर करना और हमारे देश को इंटरनल एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाना, और सब्सिडरी इनकी आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन है। हर साल 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे आपका मनाया जाता है। अच्छा, इंडियन आर्मी डे मनाते क्यों है? क्योंकि इसी दिन 15 जनवरी 1949 में कोंडरप्पा एम करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले कमांडर इन चीफ आपके बने थे, ओके। और इनकी रिटायरमेंट आपकी 14 जनवरी 1953 में हुई थी। इस कारण से हर साल 14 जनवरी को आर्म फोर्सेस वेटरन डे आपका मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं फील्ड मार्शल रैंक्स की, तो इंडियन आर्मी में टोटल 2 आपके फील्ड मार्शल हुए हैं, एक आपका KM करियप्पा और दूसरे आपके शैम मानेकशॉ हुए हैं। यहाँ तक क्लियर है। आर्मी हेडक्वार्टर्स और डिविजन्स आप देख सकते हो, देयर आर टोटल 7 हेडक्वार्टर्स, 7 कमांड्स ऑफ इंडियन आर्मी, इन विच 6 आर ऑपरेशनल कमांड एंड 1 इज द ट्रेनिंग कमांड, जिसको RTRAC कहते हैं, और ये हिमाचल के सिक्किम में आपकी लोकेटेड है। अब चलिए समय आता है रैंक्स को देखने का कि किस प्रकार से हम रैंक को आपका देखें, और लास्ट में हम ये थोड़ा जो है इसको हम कहते हैं कि इक्विवेलेंट रैंक्स भी देख लेंगे, जिससे कि आपको काफी आसानी हो याद करने में। तो भारतीय थल सेना की जो रैंक होती है वो शुरुआत होती लेफ्टिनेंट से, ठीक है। किससे? लेफ्टिनेंट से। अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन इसका लेफ्टिनेंट रहता है, लेकिन हम अपने भाषा में लेफ्टिनेंट कहते हैं, ओके। तो इसमें शोल्डर पे आपके 2 स्टार लगते हैं। जैसे ही आप लेफ्टिनेंट के पद पर रहने के बाद 2 साल के बाद जब आप प्रमोशन आपका होता है यंग ऑफिसर कोर्स के बाद, तो आपके को एक और स्टार दे दिया जाता है, यानी कि 3 स्टार्स बनाया जाता है। 3 स्टार जनरल नहीं है अभी तो जूनियर ऑफिसर में ही आपकी प्रमोशन आपकी की गई है। तो जूनियर ऑफिसर में 2 रैंक्स हैं, लेफ्टिनेंट की और दूसरी आपकी कैप्टन की होती है। जैसे ही आप जूनियर ऑफिसर से आगे बढ़ते हो तो आप फील्ड ऑफिसर या फिर सीनियर ऑफिसर कहलाते हो, और सीनियर ऑफिसर की जो पहली रैंक होती है वो है आपकी मेजर की, ठीक है। यहाँ पर आपको नेशनल एम्बलम यानी कि अशोक ये आपका शेर मिलेगा, 1 शेर आपका लगेगा। मेजर के पद पर लगभग 6 साल रहने के बाद जैसे आपका प्रमोशन होगा लेफ्टिनेंट कर्नल पर, तो आपका नेशनल एम्बलम और 1 स्टार जिसको लेफ्टिनेंट कर्नल कहेंगे, और ये भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर रैंक के इक्विवेलेंट होती है। और इसके बाद अगर आपका पूरा सर्विस रिकॉर्ड बेहतर है तो आपको कर्नल बनाया जाएगा, जिसमें 1 नेशनल एम्बलम और 2 आपके स्टार्स लगे होंगे। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। अब इसके बाद की जो रैंक्स हैं वो जनरल ऑफिसर या फिर फ्लैग ऑफिसर रैंकिंग कहलाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि सिलेक्शन रैंक्स होती हैं।
ना। ये देखिए, ये जो आपकी फील्ड सीनियर ऑफिसर हैं, जूनियर ऑफिसर हैं, ये टाइम स्केल रैंक है। एक समय के बाद, 2 साल बाद, 3, 5, 6 साल के बाद प्रमोट कर दिया जाता है। लेकिन फ्लैग ऑफिसर बनने के लिए आपकी जो सर्विस रिकॉर्ड है काफ़ी बेहतरीन होना चाहिए, और अगर आपने हायर कोर्स किया हुआ है तभी जो है आप आगे बढ़ पाओगे। तो ब्रिगेडियर पहली रैंकिंग होती है, जिसको आपका 1 स्टार जनरल कहते हैं। ब्रिगेड को ये संभालते हैं, ओके। और जैसे ही ब्रिगेडियर से आप प्रमोट होगे तो मेजर जनरल बनोगे, जिसमें आप देखो 1 स्वॉर्ड और 1 स्टार, यानी कि तलवार, और 1 आपका स्टार रहेगा। और ये मेजर जनरल जो है डिवीजन को आपका हेड करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आपके 3 स्टार जनरल होते हैं। 3 स्टार जनरल में आपका 1 तलवार और 1 आपका अशोक एम्बलम होता है। हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं वो कमांड्स को भी संभालते हैं, वो आपके कोर को भी संभालते हैं ना। तो जिस प्रकार से उनका प्रमोशन होता है उस प्रकार से उनको कार्य दिया जाता है। और फिर 4 स्टार जनरल होते हैं जनरल, जिनको हम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी कहा करते हैं। अभी प्रेजेंट में जनरल मनोज पांडे इंडियन आर्मी के सेना अध्यक्ष हैं। और सेरेमोनियल रैंक क्या है? फील्ड मार्शल है। तो जैसे मार्शल ऑफ द एयरफोर्स उसमें था, तो इसी प्रकार से उसमें फील्ड मार्शल है। इनको हम 5 स्टार जनरल कहते हैं। अगर हम बात करते हैं अदर रैंक्स की, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले सिपाही से शुरुआत होगी। लांस नायक आप प्रमोट करके बनोगे, 1 फीता। दूसरे पे आपका नायक, तीसरे पर हवलदार। पुलिस में भी आपने देखा होगा ना, पुलिस वाले पहने रहते हैं तो ना, उसी प्रकार से आप पहचान पाएंगे। फिर जैसे हवलदार से प्रमोट होंगे तो नायब सूबेदार बनेंगे। फिर अगर 2 स्टार, मतलब 2 इस तरीके के स्टार आपके लगेंगे तो सूबेदार बन जाएंगे। और लास्ट रैंक इनकी रहेगी सबसे सीनियर जेसीयू वाली, सूबेदार मेजर की रैंक। सूबेदार मेजर की रैंक, यहां तक तो कोई दिक्कत आपकी होगी नहीं। अब इसी के साथ बढ़ते हैं इंडियन नेवी की तरफ से। तो इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना, शम नववरुणा इनका आपका मोटो है। और इनकी रैंकिंग स्ट्रक्चर सबसे पहले आप यहां पर देखिए, शुरुआत जूनियर ऑफिसर में आपकी होगी सब लेफ्टिनेंट के साथ। आर्मी में लेफ्टिनेंट के साथ, इनकी सब लेफ्टिनेंट के साथ, ओके। सब लेफ्टिनेंट से जैसे ये प्रमोट होंगे तो लेफ्टिनेंट बना दिए जाएंगे। इनका लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी का कैप्टन और भारतीय वायुसेना का फ्लाइट, ओके, फ्लाइट ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट। फिर फील्ड सीनियर ऑफिसर में बढ़ेंगे तो लेफ्टिनेंट कमांडर, उसके बाद कमांडर, कैप्टन, ठीक है। तो ये 3 रैंक है आपके सीनियर ऑफिसर की। तो कैप्टन रैंक इनका, इंडियन आर्मी का कर्नल रैंक और इंडियन एयरफोर्स का ग्रुप कैप्टन रैंक सभी इक्विवेलेंट आपका रहा करते हैं। और काफी आसान है याद करना। जो भी आपके ऑफिसर के रैंक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, टोटल 9 आपके सर्विसेबल रैंक्स होती हैं, सिर्फ 9 को ही याद करना है। 9 × 9 + 9 + 9 27 रैंक्स आपको। फिर जनरल ऑफिसर में अगर हम बढ़ेंगे, शुरुआत होगी 1 स्टार जनरल की कमोडोर के साथ। फिर आपकी रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, फिर आपका एडमिरल, फिर एडमिरल ऑफ द फ्लीट के साथ। वहीं पर अगर हम अदर रैंक स्ट्रक्चर की बात करें तो लीडिंग सीमैन, फिर आपका पीटी ऑफिसर, फिर वहीं पर जेसीओ की तरफ चलते हैं तो सबसे हाईएस्ट रैंक इनकी मास्टर चीफ पीटी ऑफिसर, इसके बाद फर्स्ट क्लास मास्टर चीफ पीटी ऑफिसर, और फिर तीसरी आपकी सेकंड क्लास चीफ पीटी ऑफिसर। वैसे इनका थोड़ा नाम बदलना चाहिए, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ये हटा देना चाहिए, कुछ और इसको कर देना चाहिए। तो रैंकिंग स्ट्रक्चर में काफी बड़े बदलाव भी हो रहे हैं ना। अब क्वेश्चंस कैसे बन पाएंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, कर्नल रैंक ऑफ इंडियन आर्मी इज इक्विवेलेंट टू विच रैंक ऑफ इंडियन नेवी? कमांडर, कैप्टन, ग्रुप कैप्टन या फिर लेफ्टिनेंट? ऑप्शंस आप सभी पढ़ते जाएं, अपने अपने आंसर बताते जाएं, और इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर देख लें तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज द कैप्टन। तो यहां पर आप देखो, पहले ये इनका कैप्टन, हमारा कर्नल, दोनों की रैंकिंग आपकी, मतलब दोनों ही समकक्ष रहते हैं, ठीक है, अपने अपने उसमें। अगला क्वेश्चन, एयर कमोडोर of Indian Air Force is Air Commodore rank of Indian Air Force is equivalent to which rank of Indian Army? ब्रिगेडियर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट कर्नल या फिर कर्नल? तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज द ब्रिगेडियर। और बस आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लो, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगे। एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं। जैसे देखिए, लेफ्ट ये आर्मी है, ये नेवी है, ये एयरफोर्स है। नीचे से शुरुआत करेंगे, आर्मी की लेफ्टिनेंट रैंक, नेवी की सब लेफ्टिनेंट और एयरफोर्स की फ्लाइंग ऑफिसर। जैसे ही प्रमोट हुए कैप्टन पे गए, कैप्टन इनका लेफ्टिनेंट, इनका फ्लाइट लेफ्टिनेंट। इसके बाद ये तो दोनों हो गई आपकी जूनियर ऑफिसर की,
और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये फील्ड ऑफिसर की रैंक है। मैं लिख देता हूँ फील्ड ऑफिसर रैंक। मेजर, लेफ्टिनेंट कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कमांडर, विंग कमांडर। देखिए नेवी के कमांडर रैंक, इनकी विंग कमांडर रैंक है, यहाँ से याद कर सकते हो। फिर कर्नल की रैंक नेवी के कैप्टन रैंक के बराबर, और नेवी की कैप्टन रैंक इनके ग्रुप कैप्टन रैंक के बराबर होती है। फिर आते हैं आपकी फ्लैग ऑफिसर के रैंक पर, ब्रिगेडियर, कमोडोर, एयर कमोडोर, मेजर जनरल, रियर एडमिरल, फिर आपका एयर वाइस मार्शल जिसको हम AVM भी कहा करते हैं। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमिरल, एयर मार्शल, और फिर जनरल एडमिरल, एयर चीफ मार्शल। तो इतना आसान है इसको याद करना, और आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट आपको जरूर पता होने चाहिए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।